नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर के दावे के बीच आज जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से प्रशांत किशोर के साथी एवं संभावित प्रत्याशी मुन्ना पांडे ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नवंबर में लालू नीतीश की सत्ता समाप्त होगी और जनता का राज स्थापित होगा। आज सिवान के प्रसिद्ध हरिराम ब्रह्म मंदिर में आयोजित प्रेस संवाददाताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जन सुराज पार्टी राज्य के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ज्ञान और राजेंद्र बाबू की भूमि की उपेक्षा के साथ साथ यहाँ के दुर्दशा को उद्धृत करते हुए मुन्ना पांडे ने कहा कि बिहार की राजनीति आज प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द घूम रही है और आने वाले नवंबर माह में लालू नीतीश युग का अंत होगा और बिहार में जनता का शासन होगा। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी 243 विधानसभा सीटों में आधे से अधिक सीटों पर जीत चुकी है और बिहार की जनता परिवर्तन और बदलाव का मन बना चुकी है। हम आपको जोड़ते हैं सीधे जन सुराज के जीरादेई विधानसभा के प्रत्याशी मुन्ना पांडे से। इनसे हम लोग जानेंगे कि चुनाव को लेकर की इनकी अग्नि रणनीति क्या है। कल बेतियां आए थे, वहां भी आप यहां अपने भारी लाव लश्कर के साथ गए थे। क्या लग रहा है इस बदलाव की यात्रा में कैसा जनता का रिस्पांस मिल रहा है? बिहार बदलाव चाहता है, जनता बदलाव का मूड में है और बदलाव तय है, निश्चित बदलाव होना है। इसलिए भी 15 साल लालू जी, 20 साल नीतीश जी, 40 साल कांग्रेस ने देख लिया है। जब बिहार देश आज़ाद हुआ था तो वह बिहार इस देश के 6वें स्थान पर धनी राज्यों में था। 40 साल कांग्रेस ने शासन किया, 20 साल नीतीश जी ने भी शासन किया, 15 साल गरीब के बेटा लालू जी ने भी शासन किया, जिसमें दलित वंचित शोषित को बोलने का आवाज़ मिला। नीतीश जी ने भी बिजली सड़क पानी मिला है, लेकिन सबके बावजूद यह मान लिया जाए कि सबने विकास किया है, इसके बावजूद भी बिहार आज सबसे पीछे है। इससे गरीब, इससे बीमारू राज्य, इससे अनपढ़ राज्य, इससे बेरोजगारी वाला राज्य इस देश में कोई नहीं। जन सुराज का यह सपना है कि जब जन सुराज आता है तो इस बिहार को अग्रणी 10 स्टेट में 10 साल के अंदर ला के खड़ा करना है, जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का सपना है। और इन सब बातों को लेकर के और इन लोगों से उब करके, जिनके समय में अभी तक विकास नहीं हो सका, सर्वांगीण विकास नहीं हो सका, इसके चलते जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव तय है। पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी आप लोगों का घोषणा पत्र में सबसे प्रमुख एजेंडा है। आपकी क्या गारंटी है कि सरकार में आने के बाद इस मुद्दे पर काम होगा ही? सभी दल वादा तो करते हैं लेकिन वादे से मुकर जाते हैं, एजेंडा उनका खुद का विकास हो जाता है। प्रशांत जी को लेकर के आप कैसे जनता को आश्वस्त कर रहे हैं? सभी लोग वादा करते हैं लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं देते। हम लोग लिखित गारंटी दे रहे हैं, उसका लाभ कार्ड दे रहे हैं। सबको एक लाभ कार्ड बनेगा जिसमें इस बात की गारंटी होगी, उसका रजिस्ट्रेशन होगा कि ये जन सुराज की सरकार आती है तो जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ प्राथमिकता के आधार पर हर परिवार 20,000 का जो लाभ है वो निश्चित ही मिलेगा। उसका लिखित दिया जा रहा है, हर परिवार को दिया जा रहा है। वो चालू है, हम लोगों का काम कैंप लगा कर हम लोग बांट रहे हैं, इसलिए गारंटी निश्चित है। कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें नहीं होने वाला है। जीरादेई विधानसभा में लगातार आप घूम रहे हैं, यहाँ की जनता से, यहाँ की समस्याओं से लगातार रोज आप रूबरू हो रहे हैं। यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और आपकी नज़रों में विकास के नाम पर विधायक को आप कितने अंक देंगे? देखिए, विधायक को अंक देना हम नहीं मानते हैं कि हम दें उनको। विधायक को अंक है कि जनता देगी। 2 महीने चुनाव है, हम देंगे तो लोग कहेंगे कि हम विपक्ष में है इसलिए हम अंक कम दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं। जनता 2 महीने चुनाव है, दे देगी। रही बात यहाँ क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ जीरादेई जो राजेंद्र बाबू की धरती है, उस हिसाब से यहाँ का विकास नहीं हुआ। उस नाम के हिसाब से जो प्रतिष्ठा है जीरादेई का देश में, जो नाम रहा राजेंद्र बाबू को, उस नाम के हिसाब से जीरादेई का विकास नहीं हुआ है। यहाँ एक भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ के हमारे बच्चे बच्चियाँ जाके सही उच्च शिक्षा लेते हैं जी, प्राप्त कर सकें। यहाँ कोई जीरादेई में बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। जो जीरादेई की बात कर रहे हैं जहाँ से राजेंद्र बाबू की धरती वहाँ नहीं है। जो भी डिग्री कॉलेज, उसका सेशन सही समय पर नहीं चल रहा है। यहाँ का कुष्ठ आश्रम है, जो विश्व स्तर का कुष्ठ आश्रम था। यहाँ पर विश्व स्तर से लोग आते थे यहाँ इलाज कराने, जो बहुत दीन बाबा के द्वारा स्थापित हुआ था। आज जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। बहुत तमाम मुद्दा है, नाली गली तो है ही, ये सब समस्या बहुत जाम का समस्या है। जामापुर में जाम रहता है, नौतन में जाम रहता है, टीपू सकरा में जाम रहता है, तमाम समस्या है। समस्या काम किया जाए तो अनेक, लेकिन उस पर काम करने की ज़रूरत है। हम लोग प्रयास करेंगे। यह सब जो सारी चीज़ें हैं, यदि हम लोगों को समय मिलता है या जनता हम लोग का आशीर्वाद देती है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये सब काम सही हो और यहाँ का बेहतर विकास किया जा सके। पर्चे दे दीजिए। मेरा नाम मुन्ना पांडे है।